Alright, so guys, we are here at the Charoti and यहाँ से हम निकलेंगे। यहाँ से मैं सोलो निकल रहा हूँ। नीलेश और सुनील आगे बढ़ चुके हैं सुबह सुबह 4 बजे, बट अपना थोड़ा सा इशू हो चुका था, इसके वजह से मैं लेट निकल रहा हूँ। एंड या ऑफ कोर्स वी आर राइडिंग दिस ब्यूटीफुल मशीन विच इज़ पल्सर 220 एंड उसके बारे में बाद में बताऊंगा, बाद में डिस्कस करते हैं कि वाई वी आर टेकिंग दिस पर्टिकुलर मोटरसाइकिल फॉर दिस राइड। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स मूव अहेड। ओके, आई होप कि गोप्रो जो है वो काम कर रहा होगा। We have to catch up our one other friend at Pune. तो चलिए आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली पुणे की तरफ। आई एम नॉट श्योर कि मैं कहीं पे रुकूंगा बीच में, और रुकने की मुझे अर्ज भी नहीं रुकने का। तो आई थिंक वी शुड बेटर बी मूविंग। लेट्स गेट गोइंग। So excellent straight line stability, I must say. Excellent wind protection and nice cruising capabilities at 100 kmph or triple digit speeds. But one thing is, जैसे ही मैं फर्स्ट टाइम हायर आरपीएम में गया, मैं देखने लगा कि मेरे बाजू में कोई गाड़ी है क्या जो कि नॉइज़ कर रही है। बट थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नॉइस इज कमिंग इटसेल्फ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मोटरसाइकिल। तो या आई मीन इतना नॉइस नहीं आता, नॉइस नहीं कह सकते, इट्स इंजन साउंड so it gives kind of exciting feeling that feedback from this motor you are getting in the form of sound waves. मेंडवन खिंड आ चुकी है दोस्तों, अपना फेवरेट स्पॉट मेंडवन खिंड। एनीवेज बहुत ही लंबा सफ़र है, आगे बढ़ते हैं। घोड़बंदर आने के बाद कैमरा चालू करेंगे, देखते हैं क्या सिचुएशन है वहाँ पर। ट्रैफिक की ब्रिज वगैरह बन रहे हैं यहाँ से वहाँ पर, तो होप कि वहाँ पे हमें ट्रैफिक ना लगे घोड़बंदर में। सो फाइनली घोड़बंदर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं सन पूरी तरह से ऊपर चढ़ चुका है। एंड पुणे अभी भी दिखा रहा है 160 किलोमीटर घोड़बंदर से ऑब्वियसली, एंड बहुत ही स्लो प्रोग्रेस हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट यार पता नहीं। आई विश कि थोड़ा जल्दी निकल पाता, बट ये जो अपना प्रॉब्लम हुआ था छोटा सा गाड़ी के रिगार्ड्स में, उसके वजह से नहीं निकल पाए। सो क्या कर सकते हैं। नीलेश और सुनील आगे बढ़ चुके हैं। पता नहीं उनका कॉल या फिर मैसेज भी नहीं आया, शायद वो कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। एंड मेरे एस्टिमेशन से वो लोग पुणे में होंगे या फिर पूना क्रॉस कर दिया होगा उन लोगों ने, और मैं यहीं पर हूँ। मेरा एक दोस्त वेट कर रहा है पुणे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पूना में, बट पहले ये ठाणा और नई मुंबई की ट्रैफिक जो है वो बाईपास हो जाए यार। तो दिस इज़ काइंड ऑफ एनोइंग। ओके, अपने गाड़ी का इंश्योरेंस भी नहीं है, तो अभी एजेंट को कॉल किया था, आरसी बुक भेज दिया है। देखते हैं कितने जल्दी इंश्योरेंस निकाल के देता है। बोला तो है उसे अर्जेंट में चाहिए, होप अपना काम कर दे फटाक से, बिकॉज इंश्योरेंस नहीं आएगा तो पीयूसी भी नहीं आएगा, डबल मारा पड़ जाएगा अपने ऊपर, पुलिस वाले रोकेंगे तो। बट एनीवेज वी विल ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम ट्रैफिक पुलिस एज मच एज पॉसिबल। ओके, सो यहाँ पर हम जा रहे हैं थाना की तरफ।
यहाँ पर पहुँचे हैं थाना के आगे बेलापुर रोड पर। एंड नीलेश का फ़ोन आया था थाना में एंटर करने के पहले दैट वो लोग लोनावाला के थोड़ा आगे रुके थे पेट्रोल भरवाने। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये लोग ने पूना क्रॉस किया रहेगा, बट दैट वाजंट द केस एंड इट वाज रियली सरप्राइजिंग बिकॉज इतने जल्दी निकले थे ये लोग। सो स्टिल दे हैवंट क्रॉस्ड पुणे। तो नीलेश ने बताया कि वो थोड़ा आराम से चल रहे थे, तो इसके वजह से पूना क्रॉस नहीं किया उन लोगों ने। तो कोई बात नहीं, इतने टेंशन वाली बात नहीं है, अपन भी रिलैक्स में चलेंगे। बाकी आगे जाके अपने एमटी वाले दोस्त से अपन मिलेंगे एंड देखते हैं अगर नीलेश और सुनील आगे चले जाते तो हम पीछे से कैचअप करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। बट या मज़ा आ रहा है सो फार, बट गर्मी भी लग रही है। क्या एटमॉस्फेयर है इंडिया में कुछ पता नहीं चल रहा है यार। यू नो सुबह में ठंड लगती है, जैसे दोपहर होना चालू हो जाता है गर्मियाँ चालू हो जाती है। यू नो बहुत ही अनफेवरेबल एटमॉस्फेयर बन रहा है अपने इंडिया में। मे भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, या ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग की ही वजह से, और क्या रीज़न हो सकता है। ओके तो अपना इंश्योरेंस का भी काम हो रहा है, इंश्योरेंस निकालने को बोला है, प्रोसेस चालू है, तो फटक से वो भी हो जाएगा। ओके सो कौन सा स्टेशन है यहाँ पर? शायद तुर्बे स्टेशन है, आई एम नॉट श्योर। बाजू में तुर्बे है, तुर्बे ही होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बट या इन रास्तों के बारे में तो क्या सभी को पता है, जो भी मतलब यू नो लोनावाला को जाते हैं या फिर पूना को जाते हैं। बट इन माई ओपिनियन रियल जर्नी शुरू होगी पूना के आगे से, जो भी अपना हाईवे लगेगा वहाँ से रियल जर्नी शुरू होगी। बट इंटरेस्टिंग थिंग इज देखना होगा कि क्या पूना के पहले हम कैचअप कर पाते हैं नीलेश और सुनील को। मुझे नहीं लगता कि कैचअप कर पाऊँगा मैं नीलेश और सुनील को। सो मुझे और अपने एमटी वाले दोस्त को यू नो पीछे से आगे बढ़ना पड़ेगा, उनके बढ़ते रहना पड़ेगा। आई थिंक वो अगर रुकेंगे नहीं हमारे लिए तो वो ऑलवेज आगे ही रहेंगे हमारे, नीलेश और सुनील, ऐसा मुझे लग रहा है। बट लेट्स सी क्या होता है। अगर हम एवरेज स्पीड ज़्यादा मेंटेन कर पाए उन लोगों से तो मे भी हो सकता है, बट यू नो चांसेस आर क्वाइट स्लिम इन माई ओपिनियन बिकॉज एज यू कैन सी ट्रैफिक ही ज़्यादा कितना ज़्यादा है। सिग्नल सिग्नल सिग्नल, अरे यार काश अपना सुबह में थोड़ा शेड्यूल यू नो शेड्यूल में गड़बड़ ना होती, अपन निकल पाते हैं जल्दी से सुनील और नीलेश के साथ। बट हेयर वी आर, 1 मिनट बाकी है अभी भी। Here we go. Yo bro, let's go. ऐसा बहुत ही यू नो रिलैक्स टाइप की मोटरसाइकिल है पल्सर 220। I love this motorcycle for being how much relaxed it really feels, you know. So मैं यहाँ पर हूँ खोपोली में, थोड़ा सा पीछे। खोपोली यहाँ से होगा 20 किलोमीटर, 15-20 किलोमीटर, और नीलेश से पूना के थोड़ा सा पीछे। सो अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो मुझ में और नीलेश और सुनील में डिफरेंस है 1 से 1.5 घंटे का डिफरेंस है।
सो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आगे कवर अप हो सकता है हाईवे को, बट मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल रश करने की कोई ज़रूरत है। तो वो लोगों ने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है नाश्ता करने के लिए वहाँ पर, और मैं कंटिन्यू आगे बढ़ रहा हूँ। अभी तक एक भी ब्रेक नहीं लिया उन्होंने, कोई माइनर भी नहीं और मेजर भी नहीं, कोई भी ब्रेक नहीं लिया, कंटिन्यूसली गाड़ी चला रहे हैं। सो या प्रोग्रेस करते रहेंगे। सोच रहा हूँ कि लोनावाला के थोड़ा आगे एक ब्रेक ले लूँ, छोटा सा, छोटी मोटी ड्रिंक्स की बोतल है वो पी लेते हैं। लेट्स सी, लेट्स मूव अहेड। सो आई थिंक इस रास्ते से मैं फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं अकेला जा रहा हूँ, वरना ऐसे होता है कि कोई ना कोई साथ में होता है। डजेंट मैटर इफ़ इट्स मोटरसाइकिल और इफ़ इट्स कार, कोई ना कोई साथ में रहता है। बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम राइडिंग सोलो ऑन दिस मुंबई पुणे हाईवे। सो दैट्स क्वाइट एंड यू नो, क्या कह सकते हैं, यूनिक एक्सपीरियंस आई मस्ट से। ग्रांटेड कि नीलेश और सुनील भी है थोड़ा आगे, बट स्टिल सो इट्स जस्ट समथिंग आई थॉट आई शुड शेयर विथ यू। तो यहाँ से पुणे है अप्रॉक्सीमेटली 90 किलोमीटर्स, आप देख सकते हैं 93 किलोमीटर लिखा है वहाँ आगे। सो यार लोनावाला पास में ये 23 किलोमीटर्स। तो मैं सोच रहा हूँ लोनावाला के आगे थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ, थोड़ा सा यू नो कुछ पी लेते हैं, थोड़ा हाइड्रेट हो लेते हैं। और ये रास्ता जो है दोस्तों वो करजत की तरफ जाता है। तो मैं एक बार रिटर्न आते समय इस रास्ते पे गया था रात के 11 बजे, एंड दैट वाज क्वाइट एन एक्सपीरियंस यू नो। मैं मेरे दोस्त के साथ था, और ऐसा कहते हैं कि जो यू नो मुरबाड के जंगल है वो बहुत ही डेंजरस है। तो मैं और मेरा दोस्त पर्पसली यहाँ पर आए, और इंस्टेड यहाँ से सीधा घर जाना हमने प्रीफर नहीं किया। हमने प्रीफर किया कि चलो मुरबाड को चलते हैं, और वहाँ से घर जाते हैं, यू नो मुरबाड, शाहपुर, वाड़ा, उस रास्ते से देखते हैं कितने डेंजरस रास्ते हैं। लिटरली हमें एक्सपीरियंस मिला मुरबाड में, पता नहीं क्या था, बट इट वॉज समथिंग विच इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। इन डेफिनेटली इट वॉज इन ह्यूमन। सो या दैट वॉज क्वाइट एन एक्सपीरियंस। तो या मैं डेफिनेटली सजेस्ट नहीं करूँगा रात को ऐसे रास्तों पर जाना। तो यू नो मैं और मेरा दोस्त हम दोनों भी क्रेज़ी है। सो हम चले गए थे उस रास्ते से। तो या दैट वाज वन ऑफ एक्सपीरियंस आई थॉट आई शुड शेयर विद यू। ओके, सो हम लोनावाला क्लाइंब कर रहे हैं, और बहुत साल पुरानी बात है, यहाँ पर एक रॉयल एनफील्ड जो थी वो ब्रेकडाउन हो चुकी थी, उसके स्पोक वगैरह टूट गए थे। तब बहुत बड़ा ग्रुप था, उस पर आए थे, कॉल आया किसी का। लेट्स चेक इट आउट। हाँ विक्की, हेलो। वाओ, यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं बह रही है, बट आई होप कि बारिश ना गिरे। दैट वुड बी हार्मफुल फॉर श्योर, बिकॉज लॉन्ग राइड में बॉडी जितनी फेवरेबल यू नो टेम्परेचर में रहेगी उतना आपका स्टेमिना ज़्यादा यू नो सस्टेन रहेगा। सो ज़्यादा गर्मी भी नहीं चाहिए, ज़्यादा ठंडी भी नहीं चाहिए, जस्ट अबाउट राइट टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए बॉडी का। और ऐसा थोड़ा सा कूल एटमॉस्फेयर अगर रहेगा तो या आई थिंक आगे भी हम अच्छा पेस मेंटेन कर सकते हैं। बट ऐसा ही कूल एटमॉस्फेयर चाहिए, कूल यू नो, दैट वुड बी नाइस। बट ये अपना जो टैंक बैग है वो स्लाइड करते जा रहा है। और खंडाला घाट, ओके। ये जो टैंक बैग है स्लाइड करते जा रहा है यार। दिस इज़ काइंड यू नो क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम्स। अगर इस साइड में से ऐसे चला जाता है तो यू नो हैंडल घुमाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, बिकॉज बैग बीच में आ रहा है। रुकने के बाद देखते हैं कुछ कर सकते हैं क्या। नेपाल राइड को भी गया था, तब भी यही अपना टैंक बैग था।
तो उस टाइम पे भी ये थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स तो जो वो क्रिएट कर रहा था ये वाला बैग, यहाँ से वहाँ ड्रिफ्ट हो रहा था। लेट्स सी, बट अच्छा बैग है, ट्रस्ट वर्दी, कभी ऐसा निकल के नहीं पड़ा बाइक पर से। सो इन दैट सेंस इट्स अ रियली गुड बैग एंड स्पेस भी बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा बाइक जो है वो थोड़ा स्ट्रगल कर रही है, थोड़ा सा स्लाइटली तो डाउनशिफ्ट करना पड़ रहा है। सो फार मैं लोनावाड़ा के बॉटम तक आया तो बहुत ही एफर्टलेस फील हुआ मुझे इस मोटरसाइकिल पे। सो दैट इज़ काइंड ऑफ इम्प्रेसिव थिंग रिगार्डिंग 220, लॉट्स ऑफ लो एंड टॉर्क दिस मोटरसाइकिल हैव, सो दैट्स क्वाइट इम्प्रेसिव थिंग फॉर श्योर। वाह, तो लोनावाड़ा में आ चुके हैं, थोड़ा माहौल बन रहा है पब्लिक को देखकर यहाँ पे। मैं अभी सोच रहा हूँ अभी ब्रेक भी नहीं लेता, डायरेक्टली पूना को ही चलता हूँ। आई एम स्टिल लाइक कंफ्यूज, लाइक शुड आई टेक अ ब्रेक और शुड आई कंटिन्यू। मेरा अर्ज कह रहा है कि कंटिन्यू करें पूना तक, एंड बॉडी को रिक्वायरमेंट है हाइड्रेशन की, तो कुछ पीना भी बनता है। बट विल पावर साथ दे रही है, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि वी कैन मूव अहेड विदाउट वरिंग मच। लोनावाड़ा का ना यार एक अलग ही एटमॉस्फेयर है, सही एटमॉस्फेयर है। मतलब लोनावाड़ा कोई बुरी जगह नहीं, इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट हिल स्टेशन यार, फॉर श्योर। बट ट्रैफिक इतनी बढ़ जाती है ना वीकेंड्स पे, तो यहाँ आना एक तरह से अनोइंग बन जाता है। और वहाँ पर आप देख सकते हैं वो फेमस वाटरफॉल लोनावाड़ा का, मुझे नाम याद नहीं इसका, काटलधरा मे बी, आई एम नॉट श्योर। बट व्यू देखिए यार, ज़बरदस्त, वो बंगलोज वहाँ पर दिख रहे हैं, मस्त। सही है, मज़ा है लोनावाड़ा में, ऐसी बात नहीं कि मज़ा नहीं है, डेफिनेटली मज़ा है। अगर कोई कहेगा कि मज़ा नहीं है लोनावाड़ा जाने में तो इज़ अ फूल बट वहाँ पहुँचने में मज़ा नहीं है। इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट बट इट्स ट्रू। लोनावाड़ा पहुँचने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता, बिकॉज ट्रैफिक ही आपको इतना ज़्यादा लगते हैं ना, ऐसे ओपन रोड्स नहीं मिलते आपको लोनावाड़ा पहुँचते। सो देयर इज़ दैट। एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं। आई विल शट डाउन माई कैमरा एंड आई विल डायरेक्टली स्टार्ट वंस आई विल रीच नियर बाय पुणे। सो अपना MT राइडर है, एक मैगडी में रुका है, ही इज़ वेटिंग फॉर मी। सो ही हैव सेंट मी लोकेशन ऑफ मैगडी फ्रॉम हिंजवाड़ी। सो आई विल डायरेक्टली हेड टुवर्ड्स हिंजवाड़ी। हिंजवाड़ी में है हम राइट नाउ। बस अपने को क्या ढूंढने का है, अपने को मैगडी ढूंढना है। मैगडी मिल गया, मैगडी मिल गया है। पब्लिक आठ झोड़ लगा रही है वहाँ पर यार गाड़ियाँ। तो ये है अपनी MT-15। लेट्स गो एंड इट सम डिलीशियस फूड। वैसे यूजुअली आई डोंट प्रीफर टू ईट फ्रॉम मैगडी, बट अभी ये बंदा आ गया है मैगडी में, तो क्या अभी इसको ऐसा बोलूँ चल भाग इधर से, कहीं और जाते खाने।
We can't do that. Good afternoon, Sir, how are you, sir? Good afternoon, sir. Good afternoon. Early morning, sir.